नमस्कार दोस्तों, टुडेज मेल बॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल का पहला पार्ट। प्रागैतिहासिक काल का पहला पार्ट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, जो कंटेंट मैं दे रहा हूं उसी कंटेंट से ही आपका जेटेट के एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन मैच करने वाले हैं। हम स्मार्ट बोर्ड की जैसा सुविधा तो आपको नहीं दे पा रहे हैं, बट जो कंटेंट दे रहा हूं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए समय बर्बाद नहीं करते हुए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। आज प्रागैतिहासिक काल का पहला पार्ट बना रहा हूँ, इसके बाद और भी पार्ट्स आएंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्मस्थली माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्मस्थली माना जाता है? तो क्या आंसर होगा इसको आप लोग बताइए। तो ऑप्शन दिया हुआ है एशिया महाद्वीप को, यूरोप महाद्वीप को, अफ्रीका महाद्वीप को या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप को। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप को जो है मानव की आदि जन्मस्थली माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना यानी कि द क्रैडल ऑफ ह्यूमन काइंड कहा जाता है? द क्रैडल ऑफ ह्यूमन काइंड कहा जाता है। तो किसको बोला जाता है? एशिया महाद्वीप को, यूरोप महाद्वीप को, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को या अफ्रीका महाद्वीप को? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है द क्रैडल ऑफ ह्यूमन काइंड। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास को काल कर्मानुसार दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास को काल कर्मानुसार दर्शाता है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथाल और क्रोमैग्नन। ये जो है आपको काल कर्मानुसार दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस को मानव का आदि पूर्वज माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मानव माता यानी कि मदर ऑफ मैन कहा जाता है? तो लूसी को कहा जाता है, क्लियोपेट्रा को कहा जाता है, विक्टोरिया को कहा जाता है कि मैडम क्यूरी को कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लूसी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो कि प्रज्ञा मानव को क्या बोलते हैं? होमो सेपियंस। प्रज्ञा मानव से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः जाना जाता है। सबसे पहले का जो मानव सदृश प्राणी थे, जो प्रज्ञा मानव यानी कि होमो सेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? पिथेकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता है। पिथेकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं? भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं? सोहन घाटी से मिले हैं, नर्मदा घाटी से मिले हैं, बोलन घाटी से मिले हैं कि बेलन घाटी से मिले हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा घाटी से मिले हैं। ठीक है, सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक जो प्रमाण मिले हैं नर्मदा घाटी से मिले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है नर्मदा घाटी में हथनोरा, नर्मदा घाटी में होशंगाबाद, सोन घाटी में बागोर और बेलन घाटी में बांसघाट। तो किस जगह से मिले हैं? तो नर्मदा घाटी के हथनोरा जो एक जगह है वहाँ पर आपको एक कपाल का जो है होमो इरेक्टस का एक कपाल मिला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? तो किसको बोला जाता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस को, पिथेकैंथ्रोपस को,
निएंडरथाल को या क्रो-मैग्नन को? किसको बोला जाता है, बताइए फटाफट। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? पिथेकैंथ्रोपस को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? पिथेकैंथ्रोपस को। अगला क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? चलिए बताइए, जिसके पास आंसर है इसका आप बता सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है? होमो इरेक्टस को। होमो इरेक्टस आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। होमो इरेक्टस को आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन 11वां, निम्नलिखित में किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, बताइए फटाफट। इसका आंसर है आपका, हाँ सही जा रहा है आप लोग, इसका आंसर है निएंडरथाल को। इसका आंसर क्या है? निएंडरथाल को माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है, कौन है वो बताना है। तो पैकिंग मनुष्य है, जावा मनुष्य है, निएंडरथाल मनुष्य है कि क्रो-मैग्नन मनुष्य है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? क्रो-मैग्नन मनुष्य। क्रो-मैग्नन मनुष्य, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? कौन से मानव को नवीनतम समझा जाता है, ये आपको बताना है। तो निएंडरथाल मानव को, हिंडरबर्ग मानव को, पिल्टगन मानव को या क्रो-मैग्नन मानव को? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? क्रो-मैग्नन मानव को बोला जाता है। क्रो-मैग्नन मानव को नवीनतम समझा जाता है। क्रो-मैग्नन मानव को नवीनतम समझा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है? प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है? प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका भी आंसर क्या होगा दोस्तों? क्रो-मैग्नन, ठीक है। इसका भी आंसर क्या होगा? क्रो-मैग्नन। आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है, ठीक है। आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? तो ये तो सबको पता होगा, इसका आंसर होगा होमो सेपियंस। 2 बार सेपियंस लिख दिया है लेकिन एक ही बार होगा। होमो सेपियंस बोला जाता है। आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में होमो सेपियंस कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? चलिए बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पल्लवरम। किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? तो वह है पल्लवरम में की गई थी। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था? भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिली थी? इसका आंसर क्या है दोस्तों? 1860 ईस्वी में होगा, 1863 ईस्वी में मिला था कि 1873 ईस्वी में मिला था कि 1878 ईस्वी में मिला था? तो इसका आंसर क्या होगा? 1873 ईस्वी में मिला था। अगला क्वेश्चन क्या है? रॉबर्ट ब्रूस फुट जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की थी। देखिए, भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा किया गया था। तो मूलतः वो क्या थे? एक पूरा वनस्पति शास्त्री थे, एक भूवैज्ञानिक थे, एक पुरातात्विद थे, एक इतिहासकार थे। क्या थे वो आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एक भूवैज्ञानिक थे। एक क्या थे? भूवैज्ञानिक। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक यानी कि फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कोलॉजी कहा गया है? फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कोलॉजी कहा गया है। प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा गया है? चलिए इसका आंसर भी क्या होगा आपको पता है, रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा गया है। रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा गया है। अगला क्वेश्चन में आते हैं
भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है? भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल पे मिला है? बताइए किस स्थल से मिला है? ये क्वेश्चन आप पहले भी पढ़ चुके हैं। नर्मदा घाटी के हथनोरा, नर्मदा घाटी के हथनोरा में मिला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पूरा पाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतया क्या था? ग्रामीण था, नागरिक था, आधुनिक था कि प्राकृतिक था? पूरा पाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतया कैसा था? तो ये पूर्णतया प्राकृतिक था, पूर्णतया प्राकृतिक था। क्वेश्चन नंबर 22, पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्यतः धंधा क्या था? उसका काम काज क्या था? पूर्व पाषाणकालीन के जितने भी मानव थे उन लोगों का क्या काम था? तो कृषि उसका काम था, कि मिट्टी के बर्तन बनाना उसका काम था, कि पशुपालन करना उसका काम था, कि शिकार खेलना काम था? तो बहुत ही आसान है, शिकार खेलना। जितने भी पूर्व पाषाणकालीन मानव हुआ करते थे उन लोगों का मुख्य धंधा था शिकार खेलना। अगला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? देखिए वहाँ पर काम पूछा था कि उसका काम क्या है, धंधा क्या है। अब दूसरा बार में पूछ दिया है कि उसका मनोरंजन का साधन क्या था। क्या वो जुआ खेलते थे, क्या वो संगीत करते थे, या घुड़सवारी करते थे, या शिकार करते थे? तो ये भी आंसर आप लोग को पता है क्या होगा, शिकार करते थे। मनोरंजन के लिए वो लोग शिकार किया करते थे। पूरा पाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 में पूरा पाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज क्या है? सबसे बड़ी खोज तो आप लोग को पता है क्या है, आग जलाना। सबसे बड़ी खोज क्या है, आग जलाना। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे। भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश जो औजार बने हुए थे वो किस चीज़ के बने हुए थे? स्फटिक के बने हुए थे, सेल खड़ी के बने हुए थे, गोमेद के बने हुए थे, कि इंद्रगोप मणि के बने हुए थे? तो इसका आंसर क्या होगा, स्फटिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्फटिक के बने हुए थे। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इसका, सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? चलिए बताइए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूरा पाषाण संस्कृति। पूरा पाषाण संस्कृति का दूसरा नाम सोहन संस्कृति है। ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। अब कल फिर से एक वीडियो आएगा जिसमें फिर से 25 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। बस इस कंटेंट को समझिए कि आपका जो कंटेंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट है। ये सारा चीज़ आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी पढ़ लें, जो भी सोशल साइंस से SST पेपर 2 से रिलेटेड होंगे। और नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।